अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी टीचिंग बाय सीरत। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन, मेन के पार्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन। हम आज देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड मशीन के जो पार्ट्स हैं उनका वो कौन कौन से और उनका क्या क्या वर्क है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कंपोनेंट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन में आता है डिस्प्ले, स्टोरेज है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है और इसका मेन पार्ट जो है वो ट्रांसड्यूसर है। आगे हम वन बाय वन इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि इनका अल्ट्रासाउंड मशीन में क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और ये अल्ट्रासाउंड मशीन का ब्रेन है। जैसे कि कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू है, वैसे ही अल्ट्रासाउंड मशीन का ब्रेन भी सीपीयू है, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो भी कंप्यूटर की तरह ही है। विदाउट सीपीयू हम अल्ट्रासाउंड पे वर्क नहीं कर सकते, जैसे कि हम कंप्यूटर पे कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। तो सीपीयू जो है वो माइक्रो प्रोसेसर और एम्पलीफायर पर मुश्तमिल है और ये ट्रांसड्यूसर जो प्रोब है हमारी उसको इलेक्ट्रिक पावर भी सप्लाई करता है। जैसे हम कंप्यूटर पे हमारा कीबोर्ड माउस हम सीपीयू पे कनेक्ट करते हैं, इसी तरह ही हम ट्रांसड्यूसर जो हमारी प्रोब है वो भी इससे कनेक्ट होती है, सीपीयू के साथ कनेक्ट होती है और सीपीयू इसको इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करता है एंड माइक्रो प्रोसेसर को। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसड्यूसर जो है वो अल्ट्रासाउंड का मेन पार्ट है। ट्रांसड्यूसर साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है और ये साउंड वेव्स को सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है। ठीक है, ये ट्रांसड्यूसर जो है वो अल्ट्रासाउंड में एज ए इनपुट डिवाइस एंड एज ए आउटपुट डिवाइस भी वर्क करता है। मीन के ये इनपुट भी देता है और आउटपुट भी। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के थ्रू ट्रांसड्यूसर में साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ट्रांसड्यूसर में क्रिस्टल होते हैं जिनके वाइब्रेट करने से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जब साउंड वेव्स क्रिस्टल को हिट करती हैं तो ये इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो इमिट करते हैं। ठीक है, इसलिए ये सेंडिंग और रिसीविंग दोनों का ही काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की कि व्हाट इज़ द पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है वो कुछ जो मटेरियल होते हैं उनकी एबिलिटी ये होती है कि जब उन पे मैकेनिकल स्ट्रेस या प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को जनरेट करते हैं। ओके, तो जो पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए ट्रांसड्यूसर में साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और उन इकोज़ को हम रिसीव भी इसी के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, साउंड वेव्स को ये सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के थ्रू ही। नेक्स्ट हम ट्रांसड्यूसर के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसड्यूसर जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। ठीक है, इसमें लीनियर है, कर्व लीनियर है, फेस्ड अरे है और ये डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लीनियर की एग्ज़ाम्पल ले लें तो जो लीनियर है वो हमारी आर्टरीज़ और वीन्स जो हैं, हमारा प्लूरा जो हमारे लंग्स की आउटर कवरिंग है, इनको अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो कि इनमें क्या डिज़ीज़ है तो इसके लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये वाला लीनियर ट्रांसड्यूसर जो है वो ये यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो कर्व लीनियर है, फेस्ड अरे है और भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उनका भी डिफरेंट पर्पज़ है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसड्यूसर पल्स कंट्रोल एंड कीबोर्ड को। ट्रांसड्यूसर पल्स कंट्रोल जो है वो उसके थ्रू हम जो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड की उसको चेंज कर सकते हैं। मीन के कुछ पेशेंट्स के लिए हमें लो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है और कुछ पेशेंट्स के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, क्योंकि कुछ लीन होते हैं और कुछ हेल्दी होते हैं एंड कभी हमें सॉफ्ट टिश्यूज़ या एब्डोमेन, ऑब्स्टेट्रिक, गायने, ये इन सब के लिए हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो पल्स कंट्रोल है इसके बटन्स आपको इधर कीबोर्ड के साथ नज़र आ रहे होंगे कि जो पल्स कंट्रोल है हमारे पास, इसके थ्रू हम स्कैन मोड को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बी मोड होता है, डॉपलर होता है, पावर डॉपलर होता है, इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके,
अगर हमने जो हमें स्क्रीन शो हो रही है मॉनिटर में, अगर हम उसको ज़ूम इन या ज़ूम आउट करना चाहें तो भी इससे ही हम करते हैं। ओके, इसमें जो डॉपलर एंड पावर डॉपलर मोड की बात हो रही है, इस पे भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट है मोनीटर। मोनीटर जो है वो एक डिस्प्ले है। जो भी हम किसी भी टिशू का या किसी भी ऑर्गन को हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो उसकी स्क्रीन जो है वो हमें मॉनिटर में शो हो रही होती है। मीन के इसमें ये अल्ट्रासाउंड मैंने पहले भी बताया रियल टाइम इमेजिंग है। हम जो भी स्क्रीन पे जिस भी ऑर्गन को देख रहे हैं वो बिल्कुल हमें नज़र आ रहा होता है, उसकी वीडियो चल रही होती है उस पर कि उसमें क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हार्ट है तो हार्ट बीट कर रहा है तो वो हमें मॉनिटर में नज़र आ रहा होता है, शो हो रहा होता है कि हमारा हार्ट जो है वो बीट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो जब भी हम किसी भी ऑर्गन को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो उसका एक प्रिंट फॉर्म में एक इमेज हमें मिल जाती है, जिससे हम किसी भी ऑर्गन, किसी भी सॉफ्ट टिश्यू या आर्टरीज़ या वेंस में जो भी डिजीज़ हो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।